हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अंग्रेजी के बारे में नाउन को बता दिया था, पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टॉपिक था नाउन, उसके बारे में मैंने आपसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, वेरी कंसेप्टुअल माइंड से आपको नाउन के बारे में बता दिया था। और नाउन को छोड़ दिया जाए तो प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। प्रोनाउन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके जो अनेक पार्ट हैं, चाहे डेमोस्ट्रेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, पर्सनल हो गया, इन सभी चीजों को मैंने आपको एकदम बेहतरीन, धुआंधार, लाजवाब तरीके से आपको बता दिया था। उसी का एक टॉपिक है आज, उसी का एक पार्ट और है प्रोनाउन का, जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। वह कैसे होता है? स्थिति परीक्षाओं में, चाहे एसएससी में हुआ, चाहे चलिए ये आप यूपीएससी में हुआ, या ऐसा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सेट किया जाता है। और संबंध वाचक जो सर्वनाम है उनको, प्रश्नों को ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं ताकि जो हमारे मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो कोशिका है, उनका डेढ़ होना एकदम सुनिश्चित हो जाए। ज्यादा समय न लेते हुए केवल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन को बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे। इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम अपने टॉपिक पहुंचते हैं। ठीक, कम बैक ऑन टॉपिक, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि इसकी बात की जाए तो संबंधवाचक। कैसा है? संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध की बात सुन के तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आप संबंध बनाने में तो पीएचडी किए हुए, यानी कि जहां देखो तहां रिश्ता जोड़ो। ठीक, तो संबंध बनाने जब आप माहिर हैं, संबंध बनाने में आप पीएचडी कर चुके हुए हैं, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल संबंध ही ढूंढना है, संबंध ही जानना है। और संबंध शब्द यानी रिलेटिव, रिलेशन शब्द सुन के आपके मन में कुछ न कुछ होने लगता है, ये मुझे पता है। ठीक, तो देखा जाए, ज्यादा उधर उधर सोचो, जरा देखो, जो होता है हु, क्या होता है? हु के द्वारा यहाँ पे जो है ये संबंध को बताया जाता है, संबंध को दिखाया जाता है। और देखा जाए तो इससे कमजोर नहीं है हुम और भैया, ये सब एक प्रकार के भाई हैं। एक बड़का तो एक छोटका, मझिलका, सझिलका, तमाम है। ठीक, हूँ, जब हुम है तो हुज पीछे हटने वाला नहीं है, जब हुज है तो हुज हटने वाला नहीं है, जब हुज है तो हाट भी हटने वाला नहीं है। जब ये सब नहीं हटेंगे तो इसका एक बिरादरी और जिसका नाम है डैड, वो भी इधर देख रहा था। तुम लोग आए हो तो हम क्यों ना आए, हम भी आएंगे। क्या कर लोगे? संबंध हमको बनाना आता है, संबंध हम भी बनाएंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक, यानी कि इसमें जो संबंध बनाने का काम किया जाएगा, तो संबंध बनाने में जो मदद करेगा, आपका रिलेट करने में जो आपकी मदद करेगा, वो करेगा हु, हुम, हुज, हुइच, व्हाट, दैट इत्यादि प्रश्न आते हैं, लेकिन इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन परीक्षाओं में जो पूछता है इन्हीं से पूछता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हुम, हाट, हुज, हुइच, इन सबको मैंने तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, अब इनका कैसे झमेला यहाँ पे आ गया है? ज्यादा टेंशन ना लो, ये सब देखो चुटकियों खेल है, केवल यहाँ पे तबाही मचेगी इसकी। ठीक, हुम का वास्तव में जो मतलब होता है वह होता है कौन? जो आप पढ़े, आज तक पढ़े हैं, जो हु का मतलब होता है वह होता है कौन? लेकिन यहाँ पे हु का मतलब कुछ उल्टा होगा, यह होगा जो। ठीक, जो होगा। अब इसका भी कुछ इसी तरीके से मतलब होगा जो, या, जिसे, या जिसको, यानी कि इसमें जितने भी प्रकार के प्रोनाउन आए, जितने भी प्रकार के शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का जो एक्चुअल में अर्थ होता है तो कुछ दूसरा होता है, लेकिन अगर वे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो वहां पे उनका जो अर्थ होगा, केवल दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट विथ टू सेंटेंसेज, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। हुज हो गया, हुज का भी मतलब जिसका, जिसे हो गया। ठीक,
व्हिच मतलब हो गया यहाँ पे जिसे जिसको, व्हाट मतलब हो गया जिसे जिसको, यानी कि जितने भी होते हैं इनका सब का मतलब क्या होता है, जो होता है। क्या होता है, जो होता है। क्या होता है, जो। क्या होता है, जो या जिसे, जो या जिसे। ठीक, क्या होता है, जो या जिसे। अब इतनी चीजें आपके माइंड में तो एकदम से अस्तर अस्तर बैठ गई होंगी, लेवल लेवल पे। ठीक, कैसा झमेला पाल दिए हैं। झमेला नहीं है, केवल केवल दिमाग का ही खेला है। ठीक, यहाँ पे एक पासा फेंको दिमाग का और सारी चीजों को लेके जाओ। हु जो है, हु का जो वास्तव में प्रयोग होता है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में, जो हु का प्रयोग होता है वह व्यक्तियों को कनेक्ट करने के लिए, दो व्यक्तियों को कनेक्ट करने के लिए जो प्रयोग होता है वह प्रयोग होता है हु का। ठीक, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर कनेक्ट करना है, किसी भी पर्सन को अगर कनेक्ट करना है तो वहां पे आप प्रयोग करेंगे किसका, वहां पे आप प्रयोग करेंगे हु का। इतनी बात आ गई। लेकिन जो ये पर्सन के रूप में आएगा ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, मुख्य कर्ता के रूप में काम करेगा। जो हु आएगा, हु थोड़ा मोड़ा कमजोर थोड़ी है, दादा है एकदम। यानी कि जहाँ रहेगा केवल केवल सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट और पोसेसर इसको नहीं भाता है। ठीक, तो कहता है कौन, हु में कहता है कि भैया पर्सन के लिए हम भी, मेरा जो हैप्पी बर्थडे हुआ है ये भी पर्सन के लिए हुआ है, लेकिन आप पहले से जाके स्थान घेरे हुए तो क्या करें, किसका पद बचा, बचा है ऑब्जेक्ट का पद। किसका बचा है, ऑब्जेक्ट का बचा है। तो हम ऑब्जेक्ट पे सेट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, हम रिलेशन बनाएंगे। तो भैया इतना पूरा मामला हो गया तो बचा हुज बेचारा। क्या बचा, हुज बचा। अब हुज पूरा सब्जेक्ट वाली गद्दी वो ले लिए, ऑब्जेक्ट वाली गद्दी वो ले लिए, तो बचा क्या, बचा केवल केवल अधिकार अपना, अधिकार बचा। जब अधिकार बचा तो यह पोसेसिव के रूप में आ गया। पोसेसिव के रूप में यह कौन बैठ गया, यह आके बैठ गया आपका, यानी कि पोसेसिव के रूप में जो आपका बैठ गया वह बैठ गया हुज। ठीक, अब इतनी बातें आपके दिमाग में तो अच्छी तरीके से बैठ गई होंगी, लेकिन कब, जब आप पढ़ने में मन लगाएंगे तब, अन्यथा कोई आपको सिखा नहीं पाएगा। हुज जो होता है, हुज जो प्रयोग होता है, यह प्रयोग होता है किसके लिए, यह यहाँ पे प्रयोग होता है मुख्यतः अपनी इच्छाओं के लिए, यानी कि चॉइस के लिए। क्या होता है, चॉइस के लिए। चाहे वह किसी जानवर की बात की, चाहे वह किसी वस्तु की बात की, अगर इच्छा संबंधी की वह मेरा है, वहां पे क्या होगा, हुज का प्रयोग होगा। व्हाट क्या होता है, किसी निर्जीव या किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी निर्जीव या किसी एनिमल के लिए जो प्रयोग होता है वह व्हाट का होता है। और डेट का प्रयोग भी किसमें होता है, डेट का प्रयोग इसमें होता है कि जब आदमी आ जाए, कौन आ जाए, आदमी आ जाए, यानी कोई मानव आ जाए और मानव के साथ कोई अगर एनिमल आ जाए, और या एनिमल ना आए तो कोई थिंग आ जाए, तो उसमें जो प्रयोग होगा, यानी कि जो आदमी और जानवर को जोड़ने काम करेगा, आदमी और वस्तु को जोड़ने काम करेगा, तो वहां पे जोड़ने वाला शब्द होगा, रिलेशन बनाने वाला शब्द होगा, वह होगा डेट। इतनी चीजें आपको तो पता आ ही गई होंगी। ठीक, अब केवल इनका हम एक प्यारा प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से, एकदम ठंडा हलवा के तरीके से इसको खा लेंगे ताकि हमारा जीव जो है वो न जले। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, पर जितना है मैंने बता दिया आपको। बस अब एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने के बाद एकदम सब महाकाल से गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले हम हु वाला। ठीक, किसका पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब हु का। किसका पढ़ेंगे, हु का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे भैया, हु का। क्या पढ़ेंगे, हु मतलब होता है जिसे या जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है किसी पर्सन के लिए एज ए सब्जेक्ट के रूप में। किसके, सब्जेक्ट के रूप में। अगर हिंदी की बात की जाए इसका सेंटेंस कैसे आएगा, सेंटेंस ऐसा आएगा कि वह यही लड़की है। ऐसा नहीं होगा,
वह यही लड़की है जो मेरी दोस्त है, जो मेरी दोस्त है। तो जो शब्द आ गया, क्या आ गया, जो शब्द आ गया है, तो इस लड़की को इस दोस्त से कनेक्ट करने का काम, संबंध बनाने का काम जो कर रहा है, वह जो कर रहा है। लेकिन देखा जाए कि वह लड़की, वह यही लड़की है जो मेरी दोस्त है, जो मेरी दोस्त है। यानी कि जो लड़की वाला, दोस्त वाला जो सब लिखा गया है, अगर जो को हटा दिया जाए तो लड़की का नाम आ जाएगा। तो लड़की का नाम आ जाएगा तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पे आ जाए। ठीक, अगर इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश क्या होगा कि दिस इज द गर्ल हु, दिस इज द गर्ल हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड। जो लड़की है, इस लड़की को दोस्त से जोड़ने का जो काम कर रहा है, यह कर रहा है कौन? यह कर रहा है आपका हु। जो हु कर रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब इतनी बातें तो आपको आ गई होंगी। अब इसके छोटे भाई हैं जिसे कहते हैं हम क्या, जिसे कहते हैं हम हुज। क्या कहते हैं? हुज नहीं, पहले हम पढ़ ले। तो हु कहते हैं, इसको कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है जिसे या जिसका, और यह होता है पर्सन के लिए, यह होता है पर्सन के लिए, होता है किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। और एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यह होता है। किसके रूप में होता है? एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक, यही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। कौन कह रहा है? ये हुम कह रहा है। यानी कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I love, whom I love। जो लड़की है, ये जो लड़की है और जो प्यार कर रहा है, इसको दोनों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया गया है वह whom का किया गया, नहीं किया गया है, लेकिन whom का एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। क्योंकि लड़की जो है जिसे वह प्यार करता है, उसका पता नहीं है, उसका पता नहीं है, केवल प्यारे करता है, पता नहीं कि दुनिया में गुम हुई। ठीक, दिल वाले की तरह। ठीक, तो ये क्या होगा? यह होगा यहाँ पे हुम का प्रयोग। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ला 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 अब पढ़ेंगे हम हुज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हुज के बारे में पढ़ ले। हुज का मतलब होता है जिसे या जिसका, जिसे या जिसका, लेकिन होता है एज ए पोसेसिव के रूप में। हमने इसको बता दिया था, किसको? हुज को। अब इसका एग्जाम्पल ले लें। यही वह लड़का है जिसका भाई डांसर है, जिसका भाई डांसर है, जिसका भाई डांसर है। अगर इसको देखा जाए तो जिसका प्रयोग हुआ है इस भैवा को इस भैवा से जोड़ने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर देखा जाए
दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय whose brother is dancer। ये जो लड़का है, लड़का जो है इस भाई से इस ब्रदर को जोड़ने के लिए हुज का प्रयोग करा है। ये लड़का को बता रहा है कि उसी का खाम खा से भाई है कौन, डांसर। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अधिकार की बात यहाँ पे हो गई, नहीं हो गई। जब यहाँ पे अधिकार की बात हो गई तो सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इम्पैटिक प्रोनाउन, इम्पैटिक और एक है रिफ्लेक्सिव। इन दोनों प्रोनाउन में क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि इटसेल्फ माईसेल्फ उसमें भी लगता है, इटसेल्फ माईसेल्फ उसमें भी लगता है, यानी कुल मिला ले तो कल उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जैसा कि आज हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।